उपराष्ट्रपति चुनाव की एक रात पहले कैसा एक बड़ा घटनाक्रम एनडीए के पूरे गणित को बिगाड़ सकता है। दोस्तों, क्या ये मान लिया जाए कि क्या वाकई में इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई ऐसा खेल होने वाला है जिसके फेर में बुरी तरह से मोदी घिर जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को फोन करें और वहां बात न बने, ऐसा हमने पहली बार होते देखा है। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है जो एक बार फिर इस बात को साबित करती है दोस्तों कि अपने चैनल में मैं आपको कोई खबर लफबाजी में नहीं दिखाती हूँ। जो खबर मैं दिखाती हूँ, राजनीतिक खबर, उसका कोई ना कोई हवा या प्रमाण होता है। दोस्तों, अभी एक दिन पहले मैंने आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि नवीन पटनायक की पार्टी के आगे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नवीन पटनायक, जिनके पास राज्यसभा के 7 मेंबर्स हैं, 7 सांसद हैं, लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है। नवीन पटनायक एक ऐसे दल हैं दोस्तों जो वैसे तो एनडीए के साथ नहीं है, इंडिया के साथ भी नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे हर मुद्दे पर मोस्टली हाल के सालों में वो एनडीए के करीब दिखाई देते हैं। लेकिन अब उनके सांसद उन पर दबाव बना रहे हैं कि अब आप एनडीए के कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, एनडीए के कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे। और अब दोस्तों, मेरी इस खबर पर आप कह सकते हैं कि मोहर लग गई है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बड़ी जानकारी मिली है दोस्तों कि बीजू जनता दल के सांसदों को साफ तौर पर उनकी पार्टी द्वारा कहा गया है कि आप इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में एब्सटेन करेंगे, यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी दरअसल इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगी। आप कहेंगे कुमकुम, इससे क्या फर्क पड़ता है? नवीन पटनायक तो एनडीए का हिस्सा थे भी नहीं। फर्क पड़ता है दोस्तों। नवीन पटनायक से समर्थन के लिए बकायदा कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने फोन किया था। राजनाथ सिंह ने, दोस्तों ये खबर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने छापी भी थी कि राजनाथ सिंह ने नवीन पटनायक को पर्सनली फोन किया कि हम चाहते हैं कि आप एनडीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन दें। हालांकि उस वक्त पटनायक साहब बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद उनकी पार्टी की तरफ से बताया नहीं गया कि क्या वो एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, और ये माना जा रहा था कि एनडीए कैंडिडेट को नवीन पटनायक के सांसद सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता। 2, हमेशा वक्फ वाले मामले में भी हमने देखा कि पटनायक के सांसद एंड में जाकर वहीं वोट डालते हैं जहां एनडीए कहता है, बीजेपी कहती है। लेकिन इस बार मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि खुद पटनायक की पार्टी में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है कि राज्य में आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, मुख्य विपक्षी दल हैं आप, और केंद्र में आप इतने करीब जाएंगे बीजेपी की, तो जो संगठन यहां है उड़ीसा में, वो क्या मुंह दिखाएगा। इसीलिए जो खबर मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दी थी, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मोहर इसमें लगी है। नवीन पटनायक ने, उनकी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि उनके जो 7 सदस्य हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ वक्त पहले पटनायक बाबू को फोन किया था। जी हाँ, जब नवीन पटनायक स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो मोदी जी ने पटनायक जी को फोन किया था और ये कहा था कि आप आइए दिल्ली, उसके बाद मिलते हैं। और दिलचस्प यह है कि जिस वक्त ये फैसला लिया गया है उस वक्त भी नवीन बाबू, पटनायक बाबू दिल्ली में ही है। दोस्तों, नवीन पटनायक 4 दिन के दिल्ली दौरे में थे और उसी बीच उनकी पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया, आधिकारिक तौर पर यह ऐलान है कि हम उपराष्ट्रपति के चुनावों में हिस्सा ही नहीं लेंगे। दोस्तों, पार्टी के सांसद द्वारा कहा गया कि हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो उड़ीसा की जनता है। अब इसमें कैच क्या है दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया? इसके बहुत सारी रीजन है दोस्तों। सबसे बड़ा रीजन तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि नवीन पटनायक की पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है। क्योंकि नवीन पटनायक खुद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनकी जो स्वास्थ्य है वो उतना एक्टिव नहीं रहते, विधानसभा में आना उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, उन्होंने लोगों से मिलना बहुत कम कर दिया है। नेता जब लोगों से मिलना बंद कर दे या कम कर दे तो यहां सबसे बड़ी खतरे की घंटी होती है उसके लिए। और नवीन पटनायक स्वास्थ्य कारणों की वजह से लोगों से मिल भी नहीं पा रहे हैं इस बीच। और यही वजह है दोस्तों कि राज्य में एक आम धारणा बह रही है उड़ीसा में कि कहने के लिए तो ये मुख्य विपक्षी दल हैं बीजेडी, नवीन पटनायक की पार्टी, लेकिन इनका बीजेपी के साथ एक अंदर एक सेटिंग है। ये आरोप बकायदा कांग्रेस पार्टी के जो ओडिशा इकाई है वो कल से लगा रही है। खूब कांग्रेस के नेता जो ओडिशा के हैं वो बोल रहे हैं कि देख लीजिएगा, नवीन पटनायक की पार्टी जाकर एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेगी और फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन का दबाव कह लीजिए, या फिर एनडीए या फिर बीजेपी के बहुत करीब जाने का रिस्क नवीन पटनायक ने फिलहाल के लिए तो अपनी पार्टी बचा ली है। फिलहाल के लिए नवीन पटनायक की गाहे बगाहे मोदी जी तारीफ करते रहते हैं सार्वजनिक तौर पर, और नवीन पटनायक उसको बड़ा एंजॉय करते रहे जब वो सीएम थे। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और 2024 के चुनाव में ओडिशा का पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, और ये ओडिशा ही है जिसकी वजह से मोदी जी पीएम बने हैं।
नहीं तो जो शर्मनाक हार यूपी में मिली थी, अगर ओडिशा में भी वही परफॉर्मेंस होती जो पिछले लोकसभा में थी, तो मोदी जी का पीएम बनना इंपॉसिबल हो जाता। लेकिन ओडिशा की वजह से मोदी पीएम बने। इसीलिए आपको याद होगा जब पीएम बने तो उसके पहले सबसे पहले उन्होंने बोला जय जगन्नाथ, क्योंकि वो जानते थे कि ओडिशा से अगर सीटें ना आती तो उनका क्या हाल होता। लेकिन दोस्तों इस बीच सरकार तो बना ली बीजेपी ने, लेकिन सरकार बहुत गलतियां कर रही है, बहुत ज्यादा। दोस्तों अभी जगन्नाथ यात्रा में भी भारी अव्यवस्था देखने को मिली, भगदड़ के हालात दिखे। बहुत से लोगों की शिकायत है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो छुपाया गया सरकार द्वारा, और इसके अलावा भी काफी शिकायतें हैं प्रशासन के लेवल पर। भले ही बीजेडी दोस्तों वहां विपक्ष में आ गई हो, लेकिन बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी अभी भी ओडिशा में बहुत बड़ा संगठन है। उसका जो कैडर है वो बहुत बड़ा है, अभी भी वो बहुत मजबूत है। लेकिन दोस्तों वहां के जो कार्यकर्ता थे वो इस बात को लेकर नाराज थे कि आप बीजेपी की बी टीम क्यों बन रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि आज से 1 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मोदी किसी को फोन करे, राजनाथ किसी को फोन करे, उसके बाद भी वो उनका साथ ना दे। लेकिन फिलहाल नवीन पटनायक ने अपने आप को इस चुनाव से अलग करके फिलहाल के लिए तो अपनी पार्टी बचा ली है। लेकिन दोस्तों कहने वाले कह सकते हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन को वोट नहीं कर रहे हैं ना, तो 7 सांसद तो बेकार हो गए। लेकिन आप सोचिए ना, अगर समर्थन में वोट पड़ता तो वहां टैली बढ़ती ना। तो इंडिया गठबंधन ने दबाव डलवाकर कम से कम एक काम कर दिया। बार बार लगातार पिछले कई दिनों से बयान जारी हो रहे थे कांग्रेस की ओडिशा इकाई की तरफ से कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, देखिए वहीं जाके वोट करेंगे। ये दबाव कांग्रेस पार्टी ने डाला राज्य की इकाई ने, जिसके बाद नवीन बाबू को यह फैसला लेना पड़ा और भी फैसला दिल्ली में आकर लिया। ये बताता है दोस्तों कि ग्राउंड पर आज के दौर में बीजेपी के बहुत करीब जाना किसी भी बड़े नेता के लिए वो पहले वाले फायदे का सौदा नहीं है जैसा एक दौर में होता था। दूसरा, वो जो अपील मोदी और राजनाथ सिंह जैसे खासतौर पर मोदी की रहती थी, मोदी किसी को फोन करें और वो सपोर्ट ना दें, वो अपील मतलब आप सोचिए कितनी बुरी तरह से गायब हो गई। तीसरा, इंडिया गठबंधन का दबाव न केवल काम आया बल्कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी चाल कामयाब हो गई। दोस्तों केवल बीजेडी नहीं, अब बीआरएस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि उनकी पार्टी भी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी। याद दिला दूं दोस्तों कि बीआरएस को न केवल एनडीए ने बल्कि इंडिया गठबंधन दोनों ने अपना सपोर्ट मांगा था। ऐसा माना जा रहा था कि बीआरएस को बहुत जबरदस्त तरीके से एनडीए चाहता है कि वो उनके पक्ष में वोट डाले, बीआरएस के सांसद। लेकिन बीजेडी की तरफ बीआरएस ने भी पलटी मार दी और उसने भी तय किया है कि उसके सांसद भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि एनडीए के 2 संभावित सहयोगियों ने उससे कन्नी काट ली। अभी दोस्तों मैंने आपको एक दिन पहले एक खबर भी दिखाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल 8 तारीख को मतलब आज की रात को, वोटिंग से 1 रात पहले मोदी ने अपने सरकारी आवास में एनडीए के 425 सांसदों को डिनर पर बुलाया था। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये जानकारी रखी थी। फिर अचानक खबर आई कल कि पीएम ने वो डिनर कैंसिल कर दिया है। वो भी खबर सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी थी। और उसके बाद ये भी खबर आ गई उससे पहले कि शाम को 6 बजे के आसपास पीएम राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने गए। आप देखिए, आप सारी कड़ियां जोड़िए। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको बात दोस्तों, 6 तारीख को जेपी नड्डा को भी एनडीए के सांसदों को अपने घर में भोज पर बुलाना था, उन्होंने भी अपना डिनर कैंसिल कर दिया। तो यहां पर 2 बैक टू बैक एनडीए के डिनर कैंसिल हुए। मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए और इधर नवीन बाबू ने साथ के साथ सांसदों का अपना, उन्हें कह दिया आप अपने घर बैठिए, फिलहाल तो आपको वोट पर वोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। या आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका जाहिर तौर पर एनडीए के लिए है, क्योंकि एनडीए ये ऑफिशियली तो एनडीए के मेंबर नहीं है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो वक्फ जैसे मामले में भी अभी कुछ महीने पहले बीजेपी के सपोर्ट में आई थी, बीजेपी के सपोर्ट में वोट किया था, वो पार्टी बीजेपी से अपने आप को दूर कर रही है। ये अपने आप में भविष्य की राजनीति के बहुत से संकेत साफ तौर पर दिखाता है। यानी जो क्रॉस वोटिंग को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी पिछले कई दिनों से चल रही थी, ऐसा लगता है कि फिलहाल तो उसका डर लगातार बना हुआ है, क्योंकि अगर अपने पुराने मित्र को अपने साथ नहीं ला पाई एनडीए, वो भी ठीक चुनाव से पहले वो उनको धोखा दे देते हैं, ठीक 1 रात पहले, तो अब तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐन वक्त में क्रॉस वोटिंग के हालात बनते हैं? और अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो ये बीजेपी और एनडीए के परसेप्शन को कितना नुकसान पहुंचाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।